आज हम आपको बताने वाले हैं भारत के सबसे 5 सुरक्षित शहरों के बारे में, जहां महिलाएं अकेले भी सैर सपाटे पे निकल सकती हैं बिंदास। तो चलिए हम भी पढ़ते हैं इस वीडियो में बिंदास और एक साथ चलते हैं इन मजेदार शहरों के सुहाने सफर पर। चेन्नई। दोस्तों, भारत में सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है चेन्नई। अपनी विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध चेन्नई को भारत में सबसे सुरक्षित शहर माना गया। चेन्नई को साउथ इंडिया की सांस्कृतिक कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है और यही वजह है कि यहाँ हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी होती हैं। देश विदेश से अकेली महिलाएं भी चेन्नई को एक्सप्लोर करने के लिए पहुँचती है और बिना किसी फिक्र के अपने टूर को पूरा करती है। साल 2019 में चेन्नई का क्राइम रेट लगभग 16.9 था और इसी साल यहाँ 729 के लगभग केस दर्ज किए गए थे और इस साल ये क्राइम रेट घटकर और भी कम हो गया है। और यही वजह है कि चेन्नई का पुलिस फोर्स और प्रशासन, जिन्होंने दिन रात चेन्नई की सड़कों पर गश्त की और हर चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। अब बताओ कौन क्या करेगा, ताकि अपराधों में कमी हो सके और क्रिमिनल्स के हौसले बुलंद ना हो सके। यही वजह कि आज चेन्नई भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना हुआ है। यहाँ महिलाएं आधी रात को भी अकेले घर से निकल सकती हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है और जहाँ मन हो वहाँ जा सकती हैं। दोस्तों, चेन्नई 400 साल पुराना शहर माना जाता है और यहाँ के कल्चर में तमिलनाडु की संस्कृति और कल्चर साफ देखने को मिलता है। चेन्नई न सिर्फ घूमने के लिए बल्कि रहने के लिए भी काफी सुरक्षित है। इस शहर को आईटी और बीपीओ सर्विसेज के एक्सपर्ट्स का हब माना जाता है। चेन्नई का मरीना बीच दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीच है। मरीना बीच शहर की सुंदरता कई गुना तक बढ़ा देता है और चेन्नई एक उभरता हुआ मेट्रो शहर है, जहाँ एंटरटेनमेंट के कई ऑप्शंस मौजूद हैं। इस शहर में आप ब्रीजी बीच, मरुंदेश्वरार मंदिर, कोली हिल्स, अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, अष्टलक्ष्मी मंदिर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल देख सकते हैं। वैसे बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे MGM डिज्नी वर्ल्ड भी है और चेन्नई में जाके आपने उपमा, वड़ा, अपम, डोसा ये नहीं खाया तो आपकी यात्रा तो अधूरी रह सकती है ना। इसी के साथ ही साथ सांभर, परोटा, चोट्टीनाड चिकन, काली मिर्च चिकन, मीठी पोंगल और इडली, आए हाय हाय, इसका स्वाद लेना बिल्कुल मत भूलेगा, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट है तिरुपति, आंध्र प्रदेश। भाई ये वो शहर है जहाँ बेहतर लाइफस्टाइल, सुरक्षित माहौल, बेहतरीन प्रशासन और कमाल की कानून व्यवस्था, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। एक साथ सारी चीजें मिलना बड़ा मुश्किल है ना, लेकिन यहाँ पे है और यही वजह है कि तिरुपति को भारत का दूसरा सबसे सुरक्षित शहर का टैग दिया गया है। तिरुपति का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि ये शहर तीर्थ स्थल के तौर पर मशहूर होगा। आपको बता दें कि तिरुपति यानी मंदिरों का शहर, शांति का शहर और खुशियों का शहर। ये वो शहर है जहाँ क्राइम सबसे कम होता है, जहाँ महिलाओं का सम्मान किया जाता है और जहाँ अगर कोई क्राइम होता भी है तो उसे पुलिस महीनों टालने की बजाय सॉल्व करने पे ध्यान देती है। ये वो शहर है जहाँ रिश्वतखोरी बहुत कम होती है और जहाँ महिलाएं अकेली बिंदास घूम सकती हैं, घर में अकेली रह सकती हैं और अगर स्टूडेंट है तो बिना किसी डर के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तिरुपति में आज के समय में कई ऐसी छात्राएं और वर्किंग वुमेन हैं जो अपने शहर से आकर यहाँ पे बसी हैं और बिल्कुल अकेली रहती हैं, लेकिन उन्हें कोई डर ही नहीं है क्योंकि तिरुपति शहर उन्हें डर नहीं बल्कि सुरक्षा का एहसास करवाता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि इस शहर को क्यों भारत का दूसरा सबसे सेफेस्ट शहर बताया गया। वैसे दोस्तों, तिरुपति में रहना जितना अच्छा और सेफ है उतना ही यहाँ घूमना भी कमाल है। तिरुपति को हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है और जहाँ पे बड़ी संख्या में भक्त भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए आते हैं। क्योंकि भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने आने वाले लोगों की भीड़ काफी ज्यादा होती है, इसीलिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं ताकि पर्यटकों को या फिर लोकल लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। शहर में सुबह शाम हर चौक चौराहे पर आपको पुलिस देखने को मिल जाएगी और निगरानी के लिए हजारों सीसीटीवी कैमरे भी शहर में लगाए हुए हैं। वैसे अगर आप अकेले या फिर फैमिली के साथ तिरुपति घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे पद्मावती अम्मावरी मंदिर, कपिला तीर्थम, हिरण पार्क, गोविंदराज मंदिर, ये सारी जगह तो घूमना बनता है ना। इसके अलावा वाटरफॉल्स, झील, ये सब भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है सूरत, गुजरात। जी हाँ दोस्तों, गुजरात का वो खूबसूरत शहर जहाँ हर कोई जाना चाहता है, जहाँ की परंपराएं, लोगों का रहन सहन पर्यटकों को सब कुछ खुश कर देता है। यहाँ महिलाओं की मुस्कान कभी गायब नहीं होती है और यहाँ की साड़ी देखकर तो दिल और खुश हो जाता है। सूरत का नाम आते ही दिमाग में डायमंड्स का नाम छप जाता है ना, क्योंकि इस शहर को डायमंड सिटी यानी कि हीरो की नगरी कहा जाता है। बात चाहे फिर रहने की हो या फिर घूमने की, सूरत भाई कोई पछाड़ ही नहीं सकता इसको। जितनी खूबसूरत यहाँ की वादियां हैं उतना ही निराला यहाँ का सिस्टम है। महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में लगातार सूरत में गिरावट आ रही है और सूरत पुलिस ने सूरत को और ज्यादा सेफ बनाने के लिए पिक्चर इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि PIU का सहारा लिया है। ये एक तरह की तकनीक है जिसमें सीसीटीवी के जरिए क्रिमिनल का फेस रिकॉर्ड, क्राइम को रोकना और उसे जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ आपको लगभग हर सड़क, चौक चौराहे, गली मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरास नजर आ जाएंगे। दिन हो या रात पुलिस हमेशा गश्त चालू रहती है ताकि महिलाएं निडर होकर बाहर निकल सकें और बच्चे बेफिक्र होकर स्कूल कॉलेज चले जाएं। आप तो जानते ही होंगे ना कि सूरत या फिर गुजरात बिजनेस
पुलिसमैन से भरा पड़ा है। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर भी काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो बस सूरत पुलिस कभी उन्हें निराश होने का मौका नहीं देती है। दिन के उजाले में तो छोड़िए, सूरत पुलिस ने ऐसा सिस्टम क्रिएट किया हुआ है कि अब अपराधी रात के अंधेरे में भी कुछ गलत करने से डरते हैं और यही वजह कि आज सूरत भारत का तीसरा सबसे सुरक्षित शहर बन गया है। वैसे दोस्तों, सूरत का खाना जितना गजब का है ना, यहाँ के टूरिस्ट प्लेस भी उतने ही कमाल के हैं। यहाँ पे आप डच गार्डन, डुमास बीच, हजीरा गांव, सरदार पटेल म्यूजियम, दांडी बीच, सरथाना नेचर पार्क जैसे कमाल के पर्यटन स्थल देख सकते हैं। और कुछ अलग करना या देखना चाहते हैं तो फिर स्नो पार्क जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सूरत में पेट पूजा के लिए आप रसा वाला खमन ढोकला, पोंक वड़ा, मिसल पाव, ढोकला, सेव खमानी जैसी कमाल की डिशेस खा सकते हैं, जिन्हें खाते ही आपका पेट और दिमाग दोनों एकदम खुश हो जाएगा। नेक्स्ट है मुंबई, महाराष्ट्र, माया नगरी, सपनों की दुनिया और सितारों की दुनिया जैसे नामों से मशहूर मुंबई भी दोस्तों भारत में सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है। इसका सबूत तो आप यहाँ घूमती अकेली लड़कियों को देखकर ही लगा सकते हैं। वैसे पूरे भारत में सबसे ज्यादा खुले विचारों वाली महिलाएं अगर देखनी है तो आपको मुंबई में ही मिलेंगी। ये शहर जितना खूबसूरत है, यहाँ का कानून सिस्टम भी उतना ही लोगों के लिए सेफ है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, कमाल की नाइट लाइफ और जबरदस्त बीच के लिए मशहूर मुंबई शहर में सुरक्षा को लेकर बहुत ही सही इंतजाम है। सड़कों को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया, हर चौराहे पर पुलिस बैरिकेडिंग डाली गई, सुनसान इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ाई गई और लोगों को बेफिक्र होकर घर से निकलने के लिए कहा गया। सुबह शाम पुलिस ने पेट्रोलिंग कर बस्ती, मोहल्ले, कॉलोनी, गाँव के हर छोटी बड़ी जगह से क्रिमिनल्स को दबोचा। एक फोन पर पुलिस ने क्राइम स्पॉट पर पहुंचना शुरू कर दिया। पेंडिंग केसेस की फाइल्स पर लगाम लगाने का काम किया गया और मामला चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, उसे सुलझाने पर काम किया। और ये सिलसिला सिर्फ 2008 या 2009 तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि आज भी मुंबई पुलिस को भारत में सबसे बेस्ट, एक्टिव और अलर्ट माना जाता है। और यही वजह है कि आज मुंबई भारत के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है। यहाँ फैमिली के साथ जाए, अकेले जाए या फिर दुकेले जैसे जाना हो जाए, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, आपको सेफ है आप। मुंबई का क्राइम रेट भी दिन पर दिन कम होता नजर आ रहा है। हालांकि कुछ लोग हैं जो मुंबई को सेफ सिटी बनते नहीं देखना चाहते हैं, उनकी खुशी पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। लेकिन मुंबई पुलिस इन पर भी भारी है और यही वजह है कि देश विदेश से महिलाएं अकेले मुंबई घूमने के लिए आती हैं और मुंबई सहित भारत की संस्कृति को कैमरे में समेट कर चली जाती है। अगर आप भी मुंबई को थोड़ा करीब से जानना चाहते हैं तो गेटवे ऑफ इंडिया, जुहू बीच, संजय गांधी नेशनल पार्क, श्री सिद्धि विनायक मंदिर और मुंबा देवी मंदिर, समुद्र के बीचों बीच हाजी अली दरगाह और ऐसे बहुत सारे पर्यटन स्थल है जहाँ पे आप जा सकते हैं। और हाँ, नाश्ते में बड़ा पाव जरूर खाइएगा, सुना है बड़ा टेस्टी होता है, खा के बताना कैसा होता है। नेक्स्ट है देहरादून, उत्तराखंड। दिल्ली से लगभग 249 किलोमीटर दूर स्थित देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल सिटी है। एक जमाना हुआ करता था जब देहरादून को रिटायर्ड सरकारी अफसरों का घर माना जाता था। दरअसल उस दौर में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही पार्ट हुआ करता था। लेकिन अब 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड ने अपनी अलग पहचान बनाई, तो देहरादून भी उसके साथ हो लिया और आज भारत के सबसे सुरक्षित शहरों में 5वें नंबर पे पहुंच चुका है। जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा और जमुना देहरादून से होकर ही बहती है और ये भारत का वो शहर है जहाँ महिलाएं दिन हो या रात अकेले कहीं भी जा सकती है, क्योंकि इस शहर का क्राइम रेट है 33.03, जो कि भारत के बाकी शहरों के मुकाबले काफी कम है। देहरादून को प्राकृतिक सुंदरता, जलवायु और हरियाली के लिए पहचाना जाता है और इसे भारत में सबसे ज्यादा घूमे जाने वाली जगहों में गिना जाता है, क्योंकि हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल जैसे कि हरिद्वार, ऋषिकेश और मसूरी, नैनीताल जैसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए देहरादून एंट्री पॉइंट का काम करता है। देहरादून में अगर आप घूमना चाहते हैं तो यहाँ एक से बढ़कर एक चीजें हैं, जैसे कि टपकेश्वर मंदिर, जिसे उत्तराखंड का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है और नंदी नदी के तट पे मौजूद है। प्रकृति के साथ गुफ्तगू करने के लिहाज से सहस्त्रधारा वाटरफॉल सबसे बेस्ट जगह है और इसके अलावा रोबर्ट्स गुफा को देहरादून की सबसे अद्भुत जगह माना जाता है। ये देहरादून से महज 8 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। इनके अलावा आप देहरादून में मालसी डियर पार्क, तपोवन, माइंड रोलिंग मठ और शॉपिंग के लिहाज से पलटन बाजार की सैर कर सकते हैं। खास बात यह है कि देहरादून के इन सभी पर्यटन स्थलों पर महिलाएं सुबह शाम देर रात अकेली बिंदास जा सकती हैं और घूम सकती हैं। शहर की महिलाओं का सम्मान किया जाता है और उन्हें जरूरत पड़ने पर मदद भी दी जाती है। यहाँ अगर आप अकेली हैं तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शहर की महिलाएं पुरुष दोनों ही काफी फ्रेंडली हैं। घूमने के अलावा अगर आप देहरादून में बसना भी चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ये भी आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के वो सबसे सुरक्षित शहर जहाँ टूरिस्ट आकर खासकर अकेली महिलाओं के लिए बहुत ही सेफ और सिक्योर है। आप इसे अगर कोई इन शहरों से है या फिर अगर आप कभी गए हो इन शहरों में घूमने के लिए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए।